पाक श्रीलंका मैच देखने के लिए बड़ी शख्सियात की नेशनल स्टेडियम आमद। मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी अहलिया के हमरा पहुंचे। वजीर आला सिंध की भी आमद। डीजी रेंजर्स सिंध और पुलिस चीफ भी मैच देखने आए। श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कराची में इंतजामात से मुतमईन, कहते हैं बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। दिसंबर में टेस्ट सीरीज खेलने पर भी गौर। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं PSL 5 का आगाज कराची में मैच से होगा। बगैर सबूत और गवाह के किसी भी शख्स को हिरासत में ले लिया जाता है। मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। अब मजीद हुकूमत को चलने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा आसिफ जरदारी कोई समझौता नहीं करेंगे। इस हुकूमत से निजात के लिए बाकायदा तौर पे मुहिम का आगाज करेगी। हर उस मुहिम से ताउन करेगी जो इस हुकूमत को गिराने के लिए लाई जाएगी। हम आज़ादी मार्च के साथ भी असूली तौर पे पहले ही ताउन की ऐलान कर चुके थे। नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। GUI के धरने में शिरकत का ऐलान। मुल्क में मिड टर्म इंतखाबात कराने का मुतालबा। धरना नवंबर तक मौखर करने की तजवीज़। हर वो कोशिश करेंगे जो हुकूमत गिराए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ऐलान। शरीफ की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत का सलमान शहबाज की जायदाद जब्त करने का हुक्म। नैब को जायदाद कर्की के लिए मुताल्लिका महकमों को आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। DHQ अस्पताल में ज़लज़ले से ज़ख्मी अफराद की अयादत की। कहते हैं आज़ाद कश्मीर और मीरपुर के आवाम से दिली हमदर्दी है। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए पैकेज तश्कील दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पार्टी अरकान को मसला कश्मीर हर फोरम पर उजागर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान ने वज़ीर आज़म को जनरल असम्बली में खिताब पर खराज तहसीन पेश किया। कराची में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में नया मोड़। केस से दहशतगर्दी की दफात खत्म। मुकदमा ATC से सेशन अदालत भेज दिया गया। LPG सारिफीन के लिए बुरी खबर। फी किलो कीमत 13.5 रुपए बढ़ा दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 148 रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में कल से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक प्लास्टिक की थैलियां माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब हैं। अवाम के ताउन के बगैर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल छठे रोज भी जारी। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा तमाम शोबे बंद। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स का एहतजाज। बिम्स अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। पुलिस गर्दी बंद करो, पुलिस गर्दी बंद करो। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। 6 बजे में आपको कहेंगे बहुत बहुत खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। मैं हूं मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पेशावर से MNA अरबाब आमिर वज़रा की बेइतनाई पर आपदीदा हो गए। वज़ीर आज़म ने बुरी कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा की तब्दीली का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने महंगाई का तस्करा करने पर नूर आलम को डांटा भी है। इसी पर बात करते हैं। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। रेहान शेख, बताइएगा ये ओवरऑल मामला क्या है, पार्टी की अंदर की कहानी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आज न्यूज़ को मौसूल हुई और तहरीक इंसाफ के MNA मुतअद्दिद MNA जो है वो इजलास में फट। पेशावर से MNA
अरबाब आमिर जो है वो इजलास में बात करते हुए आबीदा हो गए और शिकवा किया कि बुजरा हमसे मुलाकात नहीं करते, हल्के में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं लेकिन बुजरा पकड़ाई नहीं देते। अरबाब आलम जो है आमिर जो है वो जज्बाती होकर इजलास से उठकर जाने लगे तो वजीर आजम ने रोक दिया और तंबीह की कि जिन बुजरा की कारकर्दगी ठीक नहीं मैं उनको तब्दील करूंगा। और वजीर आजम ने फौरी तौर पर हिदायत की कि जो अरकान असम्बली हैं इनके शिकवे दूर किए गए। नूर आलम खान जो है उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर जो है वो हुकूमत पर जो तनकीद का तस्करा किया था उस पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता इतवार में जब लूट मार हो रही थी नूर आलम आप उस वक्त क्यों खामोश थे? नूर आलम तुम्हें याद है महंगाई पिछले दौर में भी हुई थी, महंगाई का शुरू कहाँ से हुई थी? और नूर आलम से सबको मालूम होना चाहिए था। वजीर आजम का कहना था कि महंगाई की वजह क्या है, गुज़श्ता दौर की माशी पॉलिसियों की वजह से डॉलर का रेट और महंगाई बढ़ी। और साथ में वजीर आजम ने अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए खुद मुलाकातें जारी रहने का भी ऐलान किया। अच्छा, ये भी बताइएगा रेहान शेख कि और कौन कौन से ऐसे कलमदान हैं जिनके वज़रा तब्दील हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसके साथ साथ जो असद उमर है आज के इजलास में शामिल हुए थे और वजीर आजम की जानिब से एक हल्का सा इंदिया दिया गया था कि शायद उन्हें वफाकी काबीना शायद उन्हें जो है इनको कलमदान दिया जाए किसी वजारत का। हम ये कहना भी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उनकी बातों से इजलास में ये लगा था कि एक मरतबा फिर काबीना में वापस आ रहे हैं। अभी तो वजीर आजम जो है वो वार्निंग दी है उन्होंने मुतअद्दिद बुज़रा को ओवरऑल कि जिसकी कारकर्दगी जो है ठीक नहीं है। और वजीर आजम का कहना था कि मैं खुद जो है मॉनिटर कर रहा हूँ, मेरे पास तमाम वज़रा की कारकर्दगी मौजूद है, अपने बिहेवियर को और अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त किया जाए इससे पहले कि उनके कलमदान ले लिए जाएं। वजीर आजम ने आज के इजलास में ये दो पैगाम दे दिया है। ठीक है रेहान शेख, जिस तरह से अंदरूनी खबरें सामने आ रही हैं हम देख रहे हैं कि कुछ इख्तलाफात तो हैं। पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से शीरी मज़ारी ने भी कंडेम किया उन बातों का जो वज़ीर इत्तलाआत ने कही थी और इस तरह की और भी चीज़ें सामने आती है। कभी किसी का किसी को आड़े हाथों लेना एक आम सी बात हो गई है। तो ऐसे में कुछ और भी स्टोरी है इसके पीछे, इख्तलाफात मजीद भी हैं जो सामने आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता दिनों जो है ये वज़रा की जानिब से बहुत एक ऐसी चीज आई थी कि जैसा कि गुज़श्ता दिनों जो बिजली और सुई गैस के अगर रेट बढ़े गए हैं तो वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से कबल अज़ वक्त ऐलान कर दिया जाएगा। जानेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। मामूर किया गया। इसके अलावा रेंजर्स के जवान हैं, पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते भी यहाँ पर जो वो मामूर किए गए हैं। डीजी रेंजर्स ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी जो है वो मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक यहाँ पर श्रीलंका टीम ने कायम किया और उसके बाद उस होटल से लेकर नेशनल स्टेडियम तक तमाम तर मुकामात पर लगे और नफ्स जो है वो सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया था। जबकि गुज़िश्ता जुमे को होने वाले वनडे सीरीज का जो पहला मैच था बारिश की सूरत हाल के बायस मंसूख किया जाता है। एक वो रोड है, दूसरा रोड सिविक सेंटर का और तीसरा रोड यहाँ पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अभी ट्रैफिक की रवानी और इस रोड को फिल वक्त बंद किया गया है। अभी इस वक्त तक दो ही रोड को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ से मीडिया नुमाइंदों को, मीडिया की गाड़ियों को, सिक्योरिटी दायरों की गाड़ियों को और शायकीन की जो आमद का सिलसिला ये भी इन्हीं दो रास्तों से जारी है। फिल वक्त यहाँ पर जितने भी इंक्लोजर्स हैं, जितने भी जो है वो यहाँ पर दाखिली रास्ते नेशनल स्टेडियम के, यहाँ पर भी पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवानों को मामूर किया गया है। जब मैच का इख्तिताम होगा शायकीन निकलेंगे तो शायकीन को सबसे पहले ये जो न्यू टाउन की जानिब जाने वाला जो रोड है जो कि पुरानी सब्जी मंडी की जानिब जाता है, ये रोड खोला जाएगा। उसके बाद सिविक सेंटर की जानिब आने वाला और मशरिक सेंटर जाने वाला ये दोनों रोड खोले जाएंगे ताकि जो गुलशन की जानिब जाने वाले जो अफराद हैं, जो शहरी हैं, जो वहाँ से आए वो पुरानी सब्जी मंडी की जानिब जाने वाला रोड इख्तियार कर सकेंगे और सिविक सेंटर की जानिब जाने वाला रोड भी इख्तियार करके यहाँ से नीपा, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, मलिर एयरपोर्ट के अतराफ आसानी जो है वो शहरी यहाँ से जा सकते हैं। फिल वक्त अब तक की सूरत हाल यही देखने में आ रही है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम है। बैटिंग का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से जारी और उसके बाद जो है वो श्रीलंका भरपूर परफॉर्मेंस जो है वो पेश करेगी। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, नेशनल स्टेडियम से बता रहे थे। मैच का अहवाल तो आपको बताते रहेंगे, फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं बगैर सबूत और गवाह के किसी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। आसिफ जरदारी बीमार हैं मगर हौसला बुलंद है। आसिफ जरदारी अपने उसूलों और नजरियात का कभी भी सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक साल में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। नून लीग समेत दीगर जमातों से राब्ते में हैं। हम डील और ढील पर यकीन नहीं रखते। हमारी जमहूरी सपोर्ट मौलाना साहब के साथ है। सदर जरदारी साहब
without a conviction جیل میں ہے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور صدر زرداری کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے عامر مشرف کا دور میں ہوتا تھا. اگر ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے، اگر ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ عام پاکستانیوں کا کیا ان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے. صدر زرداری کا حوصلہ بلند ہے، بیمار ضرور ہے مگر حوصلہ بلند ہے، بہادر صدر ہے، ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے مگر اپنے اصولوں پہ، اپنا نظریہ پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. جتنا ظلم ہو، جتنا دباؤ ڈالنا چاہے ڈالو مگر ہم اپنے اصولوں پہ اور اپنا نظریہ پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. یہ حکومت جو دھاندلی کر کے مسلط کیا گیا ہے، ایک سال میں اس ملک کے عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. عام آدمی کا معاشی قتل ہوا ہے. پورا ایک سال کا معاشی پالیسی، ہر پالیسی یہی رہا ہے کہ سلیکٹرز کو خوش رکھنا ہے مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. دہشت گردی کو استعمال کرے، گرفتاریاں استعمال کرے مگر اپوزیشن کو دبائیں. ہم اس کا سخت مذمت کرتے ہیں. جلد میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاؤں گا تعزیت کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے. مسلم لیگ نواز کا سی میٹنگ 30th پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے بھی ملے گا. ہمارا رابطہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے اور اپنے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون نے JUI کے آزادی مارچ میں شرکت کا اصولی فیصلہ کر لیا. معیشت سمیت ملکی حالات ناموافق قرار دیتے ہوئے فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا. احسن اقبال نے کہا ہے کہ کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے آزادی مارچ نومبر تک ملتوی کیا جائے، تاہم اپوزیشن کی APC فوری بلائی جائے. شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عملہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں JUI کے آزادی مارچ میں شرکت سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے خطاب میں کہا کہ عمران نیازی کی قیادت میں حکومت کشمیر کا مقدمہ ہار چکی، داخلی مسائل میں اضافے اور بیرونی خطرات بڑھ رہے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے JUI کے آزادی مارچ میں شرکت کے اصولی فیصلے سے آگاہ کیا. آزادی مارچ کے ساتھ بھی اصولی طور پہ پہلے ہی تعاون کی اعلان کر چکے تھے اور آج ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی. احسن اقبال نے کہا کہ آزادی مارچ نومبر تک ملتوی کیا جائے تاکہ پارٹی کو نچلی سطح تک متحرک کیا جا سکے. ہماری آج پارٹی کی میٹنگ میں تقریباً اتفاق رائے تھا کہ ہمیں اسے نومبر تک مؤخر کرنا چاہیے. زیادہ واضح اکثریت کا یہ خیال تھا. احسن اقبال نے کہا کہ روپے کی قدر تیزی سے گر رہی ہے، کاروبار بند، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، مہنگائی عروج پر ہے. ایسے میں فی الفور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے جائے. زراعت، صنعت، ہر شعبہ کریش ہو گیا ہے. اسی لیے آج مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور پاکستان میں آزاد منصفانہ انتخابات کی راہ ہموار کی جائے. مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم عمران خان سے دورہ امریکہ اور صدر ٹرمپ سے ملاقات سمیت دیگر معاملات پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا بھی مطالبہ کیا. نوید اکبر، آئی نیوز، اسلام آباد. تو مسلم لیگ نون نے JUI کی آزادی مارچ میں شرکت کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور اسی حوالے سے احسن اقبال نے کہا ہے کہ کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے آزادی مارچ نومبر تک ملتوی کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ APC بھی بلائی جائے. عثمان بخاری نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال نون لیگ نے دینے کا ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. فضل الرحمان کا کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے؟